हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल होने वाला है, पर ये डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूजुअली हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये इक्विपमेंट नहीं है, हमें ये परचेस करना चाहिए, फिर हमारे ये इक्विपमेंट्स हैं, इनकी कैपेबिलिटी ये है, फिर हमारे ऑप्शंस क्या हैं, इनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है, हम यही सब डिस्कस करते रहते हैं। तो मॉडर्न कॉम्बैट में भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का है। तो अगर आप इतिहास उठाकर देख लेंगे तो वहाँ पर भी जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है और उनके डिस्कशन आज भी होते हैं। तो खाली लड़ाई लड़ना ही यहाँ पर मुद्दा नहीं होता है, आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा और आपको अपनी सक्सेस को दुनिया को बताना भी होता है। तो यहाँ पर हम कोवर्ट ऑपरेशंस या फिर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की बात नहीं कर रहे हैं जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रॉपर कॉम्बैट में जा रहे हैं तो उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए जिसको पब्लिसाइज भी करना चाहिए ताकि आपकी आने वाली जनरेशन ये चीजें समझें। और क्योंकि मॉडर्न एरा में इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन का रोल काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो इस रिगार्ड में भी बहुत ज्यादा चीजों को ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। अब ये चलता है वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। आजकल सारी जनता सोशल मीडिया पर है और पल पल की खबरें वहीं से मिलती हैं। लोग वहीं पर चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और जो उनको दिखता है वो मान लेते हैं। तो लड़ाइयाँ खाली बॉर्डर पर ही नहीं होती हैं, ये इंफॉर्मेशन डोमेन में भी होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया इस मामले में बहुत ज़्यादा पीछे है। बहुत गंदी हालत है, कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, और ये हम आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कह रहे हैं। धीरे धीरे जो पीआर एक्टिविटी है उसमें सुधार हुआ है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेजेस पर हैं। आप अपनी बातों को सामने इफेक्टिवली रख पाएं ये अलग बात है, लेकिन आप मिस इन्फॉर्मेशन को भी काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। हालत इतनी खराब है, और क्योंकि आपकी साइड से कोई रिस्पॉन्स है ही नहीं, तो जो मिस इन्फॉर्मेशन सामने जा रही है वो एज अ फैक्ट एक्सेप्ट कर ली जा रही है और ये रिकॉर्ड में जाएगी। और जब आने वाली जनरेशन फ्यूचर में रिकॉर्ड्स को देखेंगी जो कि डिफरेंट सोर्सेस से होगा या फिर किसी थर्ड सोर्स का होगा, तो वो आपके अगेंस्ट ही दिखाई देगा, क्योंकि आप तब मुंह बंद करके बैठे हुए थे जब आपके अगेंस्ट में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी। तो यहाँ पर परेशानी ये है कि पब्लिक रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इग्नोर कर दी जा रही है। पाकिस्तानी मिलिट्री पूरी की पूरी पब्लिक रिलेशन पर ही चल रही है। एक्चुअल उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, लेकिन तब भी वहाँ की आवाम उनके लिए पागल है। हमारे यहाँ आप इतना कुछ करने के बावजूद ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आपके अगेंस्ट जो चल रहा है उसके अगेंस्ट भी मुंह नहीं खोल रहे हैं, और क्योंकि आप चुप बैठे हुए हैं इसलिए इंटरनेशनली भी नैरेटिव आपके अगेंस्ट में ही जा रहा है, और आपकी अचीवमेंट का जो डिस्कशन है वो मुद्दा ही नहीं है। तो हम किस मुद्दे की बात कर रहे हैं उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पीआर के लिए आप अलग से डिपार्टमेंट खोलें। आपको चीज़ें आउटसोर्स करनी पड़े तो आउटसोर्स करें, और इस पर आप अलग से स्पेंड करें। तो प्रेस से डील करना, जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसे काउंटर करना, नैरेटिव को काउंटर करना, इसके लिए भी आपको एक्सपर्टीज चाहिए। जो ऑफिसर कॉम्बैट हैंडल कर रहा है उसका काम नहीं है मीडिया से डील करना या फिर मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही है उनका काउंटर करना, क्योंकि आपके वर्ड्स के अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। आपको एक एक्सपर्ट चाहिए जो कि अपनी बात को सामने तरीके से रख सके। तो हमें पाकिस्तान के लेवल पर भी जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है जहाँ पर उनके झूठ सीधे पकड़े जा रहे हैं। हमको सच बोलने के लिए भी एक डिपार्टमेंट चाहिए जिसको पता हो कि किस तरीके से ये सच बोलना है और कितना पब्लिक डोमेन में बताया जा सकता है। साथ में ये भी पता हो कि कैसे जो काउंटर नैरेटिव है उसको भी तैयार करना है। तो आपको मीडिया क्वेरीज को रेगुलरली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। आपके अगेंस्ट में जो मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। किस तरीके से करना है, क्या लीगल एक्शन लेने हैं, इसके लिए आपके पास एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। ये काम फौज का नहीं है। जो अफसर मिलिट्री ऑपरेशंस देख रहा है वो आकर मीडिया हैंडल नहीं कर सकता, और ये 2019 के इवेंट्स के बाद ही हो जाना चाहिए था। आज स्थिति ये है कि कई इंटरनेशनल मीडिया में आपके अगेंस्ट में सोचा समझा नैरेटिव चलाया जा रहा है जो कि आपके एनिमी द्वारा फंडेड है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट भी कोई काउंटर तैयार नहीं कर रहे हैं, ना ही उसके अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं, और इसलिए वही इमेज आपकी सर्कुलेट हो रही है। यहाँ पर हम बात करें रॉयटर्स के आर्टिकल की जो कि कल पब्लिश किया गया है, इसमें एक इंडियन राइटर भी है। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन डाली गई है जो कि कहा जा रहा है कि इंडियन सोर्स से ली गई है, वो टेक्निकली एक्यूरेट नहीं है। ये चीज़ हम भी कह सकते हैं, इवन हमने पास्ट में प्रूव कर रखा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो इंडिया का रफाल शूट डाउन हुआ था उसको J-10 ने 200 किलोमीटर की रेंज से शूट डाउन किया था PL-15 को यूज़ करते हुए। ये चीज़ हम कई बार प्रूव कर चुके हैं कि PL-15 एक्सपोर्ट वर्जन की थी, जहाँ पर मैक्सिमम रेंज 145 किलोमीटर की बताई जाती है हेड ऑन मोड में। अगर आप चाइनीज़ वर्जन ही मान लें तो वहाँ पर भी मैक्सिमम रेंज 180 से 190 किलोमीटर की है, और वो भी हेड ऑन रेंज की है। टेल चेज में ये रेंज 50% पे चली आती है। तो ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि आप 200 किलोमीटर की रेंज पर शॉट ले पाएँ। और यहाँ पर इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि इंडियन सोर्स तो कह रहे हैं कि उससे भी लंबा शॉट लिया गया था।
अब ये कौन से इंडियन सोर्स हैं, इसको इन्वेस्टिगेट करना हमारी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इंडियन एयरफोर्स के अगेंस्ट में यहाँ पर रिपोर्ट आई है तो एयरफोर्स को यहाँ पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए या फिर एमओडी को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब ये काम हम थोड़ी करेंगे, हम यहाँ पर टेक्निकली चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं लेकिन हमारी बात का वो इम्पैक्ट नहीं होगा। हम यहाँ पर टेक्निकली आपको दिखा सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए न्यूज़ फेक है। पर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 हज़ार लोग देखेंगे तो जो दुनिया में नैरेटिव जा रहा है रॉयटर्स की वजह से वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा क्योंकि रॉयटर्स की क्रेडिबिलिटी है और आप उस पर क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं। और शायद यही रीज़न है कि मल्टीपल फॉरेन सोर्सेज आपके अगेंस्ट में रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्योंकि आप शांत बैठे हुए हैं। और जिस रॉयटर्स की रिपोर्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं ये खुद पूरी तरीके से बायस्ड है। इसमें इंडियन एयरफोर्स के एक्शंस के बारे में ज़्यादा मेंशन किया ही नहीं गया है, जबकि इसमें को ऑथर एक इंडियन ओरिजिन के हैं। तो अब यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि अगर अंदर से इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है तो क्या इंटरनेशनल मीडिया के लिए ही ये इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि डोमेस्टिक मीडिया में और इवन पार्लियामेंट में भी इस चीज़ को लेकर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। तो पूरे कॉम्बैट में सारे ऑब्जेक्टिव पूरे करने के बावजूद, कॉम्बैट के रिजल्ट को अपने हिसाब से लाने के बावजूद, पाकिस्तान को घुटने पर लाने के बावजूद आप नैरेटिव हार के बैठे हुए हैं क्योंकि आप उस चीज़ को दुनिया तक पहुंचा नहीं पाए। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी सक्सेस है पर आपका जो नैरेटिव है वो एक बहुत बड़ा फेलियर। और अभी भी अगर आप इस चीज़ पर काम नहीं करेंगे तो फ्यूचर में भी आपको परेशानियां होंगी क्योंकि चाइना जिस लेवल पर ये गेम खेलता है वो बहुत आगे है। आप अपनी साइट से इन्फॉर्मेशन को इनकरेक्ट नहीं बता पा रहे हैं। चाइना करोड़ों स्पेंड करता है आपके अगेंस्ट में इन्फॉर्मेशन पब्लिश कराने के लिए। आपके खुद के देश में ऐसे दलाल बैठे हुए हैं जो कि उस पैसे से आपके अगेंस्ट में रिपोर्ट्स पब्लिश करेंगे। रॉयटर्स की ये जो रिपोर्ट है ये इसका एक एग्जाम्पल है। और आप यहाँ पर क्लियरेंस के चक्कर में रह जाएंगे कि नहीं यहाँ से हम क्लियरेंस ले ले, वहां से क्लियरेंस ले ले, अब रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। और अगर आप अपनी साइड से अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे तो लोग हम पर भी क्वेश्चन उठाएंगे कि यार आप तो यहाँ पर ये सब चीजें बोल रहे हो पर एयरफोर्स ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, आपके पास क्या सबूत है कि ऐसा ही हुआ है। और ये सही भी है। हमारे पास कोई ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं है, हम यहाँ पर टेक्निकल चीजों पर बात कर सकते हैं, वो भी उन चीजों पर जिसके बारे में पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है। और उसी बेसिस पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान का क्लेम है कि 200 किलोमीटर की रेंज में रफाल उन्होंने शूट डाउन किया है PL-15 से, ये बोगस है। BVR मिसाइल ऐसे वर्क नहीं करती। भले आप 300 किलोमीटर में उसको गाइडेंस प्रोवाइड करा दें लेकिन मिसाइल की खुद की लिमिटेशन होती है। तो ये चीज हम उनको प्रूव कर सकते हैं जिनको टेक्निकलिटी समझ में आती है। जिनको नहीं समझ में आती है वो तो यही कहेंगे कि डिफेंस मैट्रिक्स कौन है, हम तो रॉयटर्स को ही जानते हैं। बाकी एक कॉन्ट्रास्ट में एग्जाम्पल आपके सामने है। अभी इजराइल ने एक काफी बड़ा ऑपरेशन ईरान के अगेंस्ट में किया है और अगर आप IDF के ऑफिशियल अकाउंट को साथ में देखेंगे तो उन्होंने हर एक ऑपरेशन को प्रॉपर 3D एनिमेशन के साथ एक्सप्लेन किया था। तो उनका नैरेटिव दुनिया में गया कि इजराइल कैसे काम कर रहा है और उनको सपोर्ट भी उसी हिसाब से मिला। तो ये सब मिशन प्लानिंग के साथ में पैरेलल में होता है और ये चीज़ मिशन के साथ प्लान करी जाती है कि दुनिया को हमको ये बताना है। तो जिस तरीके की इमरजेंसी फाइटर प्लेटफॉर्म को प्रिक्योर करने की है इंडियन एयरफोर्स के लिए, उसी तरीके की इमरजेंसी है कि एक मीडिया सेल अलग से बनाया जाए जो कि इंडिपेंडेंटली PR ऑपरेशंस को संभाले और क्विकली रिस्पॉन्ड करे ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट में। साथ में इंडियन एयरफोर्स के जो ऑपरेशंस हैं उनको दुनिया में बताए, हमारी सक्सेस को दुनिया में बताएं। दुनिया भर की मीडिया से बात करने के लिए भी वहीं से लोग जाएं जो कि आपका नैरेटिव सामने रखें। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि अब इस डायरेक्शन में कुछ काम हो, क्योंकि ये बात तो तय है कि गवर्नमेंट समझती है कि नैरेटिव का फर्क और इम्पैक्ट क्या होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद पार्लियामेंट से ही नैरेटिव के मुद्दे को उठाया था। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।